हेलो स्टूडेंट्स, जर्नी फ्रॉम द बेसिक्स के और नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक नए प्रकार का नंबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो कि होता है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। तो कल जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होता है, मतलब कि जिसके दो भाजक होते हैं, तथ्यतः दो भाजक। ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और दो से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमने एक चीज़ तो सीख लिया कि भाई फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। चलिए, तो कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका दो से अधिक भाजक हो, यानी कि नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सब आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। जैसे कि आपका 4 हो गया, तो 4 के भैया फैक्टर्स कौन कौन से? तो 4 को कौन कौन सा नंबर काटता है? तो 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है। तो आप देखिएगा इसके जो है तीन फैक्टर्स है जो कि दो से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि 4 एक भाज्य संख्या है। तो जब भी आपको यह पता करना है कि कोई भी नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, आपको बेसिकली क्या कहते हैं, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनने होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर आपको रैंडमली दे दिया गया 15, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1 होते हैं, इसके फैक्टर्स 3 होते हैं, इसके फैक्टर्स 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर 15 होते हैं। तो आप देखिएगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इसके क्या कहते हैं, 4 है। इसलिए 15 आपका जो है एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे क्या कहते हैं, मैंने समझा कि आपको जो है ये बता दिया जाए, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जस्ट डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो जब हम फैक्टर निकालने के प्रोसेस में घुस ही गए हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग इससे कंपोजिट नंबर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर होता है, यानी मोर देन टू फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल जानकारी हो सकता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जाते जाते एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 32। ठीक है, और हमको पता करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, उसके बाद फिर ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4। ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, फिर 8 से कटेगा ये, उसके बाद फिर ये जो है डायरेक्ट 16 से कटेगा और उसके बाद ये 32 से कटेगा। तो आप देखिएगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो टोटल 6 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इसके क्या कहते हैं, दो से ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज मोर देन 2। इसका मतलब है कि ये नंबर आपका जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हम कई सारे ऐसे छोटे छोटे और मनोरंजक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर के आएंगे।
तो अगले लेक्चर में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए फिर, धन्यवाद।